बेल आइकॉन पागल है फिर भी उसको प्रेस कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। ये बहुत अच्छी चीज होगी अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मैं पहले उबेर ड्राइवर था। एज अ फॉर्मर उबेर ड्राइवर मैंने बहुत सारे अनप्लेजेंट लोगों को राइड दी है। दोस्तों का ग्रुप जिन्होंने ड्रिंक की है से लेकर जो हैंडीकैप होने का नाटक करते हैं फ्री राइड के लिए, ऐसे लोगों तक। ऐसे में ही मैंने बहुत सारे क्रीपी लोगों को भी राइड दी है। और इन सारे क्रीपी लोगों में से जिनको मैंने राइड दी है उनमें सबसे भयानक था टॉम। मुझे आज भी याद है वो दिसंबर के फ्राइडे की रात थी। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंडी थी। मेरे पास करने के लिए कुछ था भी नहीं, तो मैंने सोचा मैं लेट नाइट पिकअप्स करूंगा। ये 2 साल पहले की बात है। तब मैं 20 साल का था और मेरे पास होंडा की कार थी। तभी मैं काफी स्किनी था, शायद इसीलिए मेरे डैडी ने गाड़ी के अंदर ब्लेड रखने के लिए कहा था। यू नेवर नो कैसे किस्म के लोग गाड़ी के अंदर आके बैठ जाए। उबर ऐप में मैसेज आया कि टॉम नाम के आदमी ने गाड़ी को बुक कर लिया है। जहाँ पे मैं था वहां से वो कुछ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। मैंने उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसके डायरेक्शन में चल पड़ा। मैं एक शॉपिंग सेंटर के सामने आके रुका। वहां पे टीनेजर्स का एक ग्रुप खड़ा था। इट्स काइंड ऑफ ट्रबल, मैंने सोचा। मैंने होप किया इनमें से कोई टॉम ना हो। जब मैं वहां से गाड़ी पास कर रहा था तब वो ग्रुप मेरे पास देख रहा था। इवेंचुअली मैं शॉपिंग सेंटर के पार्किंग लॉट में आके रुका। मैंने पार्किंग लॉट के कुछ 2 लैप्स किए। फाइनली मैंने नोटिस किया एक इंसान मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा है। मैंने उसका नाम पुकारा, टॉम। उसने भी रिप्लाई किया यस। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने शायद कुछ उसको 3 बार बोला होगा अंदर बैठने के लिए। उसने क्लियरली शुरुआत से ही सिचुएशन वियर्ड कर दी थी। जब मैंने चौथी बार कहा तब उसने मेरी बात सुनी और वो गाड़ी के अंदर आ बैठा। वो एग्जैक्टली मेरे पीछे वाली सीट पे बैठा। यूजुअली जब मैं किसी सिंगल पर्सन को राइड देता हूँ तब वो मेरे से डायगनली बैठते हैं और वही चीज़ मैं प्रिफर करता हूँ। लेकिन दिस टॉम गाय वो एग्जैक्टली मेरे पीछे बैठा। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल चीज़ थी मेरे लिए। इस आदमी की उम्र शायद लेट 40s में होगी। कहाँ पे जाना है, मैंने उससे पूछा। उसने मुझे एक एड्रेस लोकेशन बताया। मैंने वो अपने फ़ोन में एंटर किया। उसकी आवाज़ से पता चल सकता था कि वो एक हैवी स्मोकर है और मेरी कार में भी ऐसी ही स्मेल आ रही थी जैसे कोई स्मोक करके आया हो। जो एड्रेस उसने मुझे दिया था वो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे था, विच वॉज नाइस। इट मेंट दैट मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। मैंने उससे नॉर्मल इधर उधर की बातें करने की कोशिश की बट इट डिडंट वर्क वेल। ऐसे लग रहा था वो कॉन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। मैंने उससे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे, यस और नो क्वेश्चंस में भी, जिसमें वो बस यस या फिर ना ही कह रहा था। शायद वो कह भी नहीं रहा था, बस मुंह में मम्बल कर रहा था। उससे मैंने सवाल पूछना तभी बंद किया जब उसने मेरे एक सवाल को इग्नोर ही कर दिया। अभी तक 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका था और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था। मिडवे थ्रू द राइड चीज़ें काफ़ी अजीब होने लगी। मैं रेयर मिरर में देखने से डर रहा था क्योंकि मैं काफ़ी श्योर था कि वो मेरी तरफ ही स्टेयर कर रहा है। मैंने कुछ हाफ सेकेंड का रेयर मिरर में ग्लांस लिया एंड यस आई वॉज राइट, वो इंसान मुझे ही स्टेयर कर रहा था। मैंने अपना पैर एक्सीलरेटर पे जोर से दबाया। मैं चाहता था ये राइड जल्दी ख़त्म हो जाए। उस एड्रेस लोकेशन से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी बची थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अड़ोस पड़ोस में बस झाड़ियाँ ही थी और बिल्डिंग्स और घर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आई वॉज ग्रोइंग सस्पिशियस नाउ। ये एड्रेस जो इस आदमी ने बताया है वो मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है। मैंने अपने मोबाइल में उस एड्रेस को जूम इन करके वो एड्रेस एग्जैक्टली कहाँ पे लेके जाएगा ये देखने की कोशिश की। मैं सरप्राइज हुआ ये देख के जो एड्रेस इस आदमी ने बताया है वो एक डेड एंड की तरफ लेके जा रहा है। जैसे जैसे मिनट गुजर रहा था मैं और भी नर्वस हो रहा था। मैंने फिर से मेरे रेयर मिरर में ग्लांस किया। वो इंसान अभी भी मुझे ही स्टेयर कर रहा था। फाइनली मैंने हिम्मत जुटाई और उस आदमी से पूछा, यह एड्रेस जो आपने मुझे दिया है क्या ये आपका घर का एड्रेस है? फिर से वहाँ पे साइलेंस था। मुझे लगा शायद यह आदमी फिर से मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर उसने मेरी ये बात सुनी ही नहीं होगी। लेकिन कुछ 5 सेकंड बाद उसने फाइनली आंसर किया, यस। अभी उस एड्रेस से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी रह गई थी लेकिन अभी भी अड़ोस पड़ोस में झाड़ियाँ ही थी। अब मैं बस उस डेड एंड लोकेशन पे पहुंचने ही वाला था। मैं होप कर रहा था कोई घर वहाँ पे हो। उस एड्रेस लोकेशन पे हम पहुंचे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हम कच्चे रास्ते पे आ पहुंचे थे। उसने बताया हुआ लोकेशन अब पीछे जा चुका था। मुझे पता चल चुका था वो मुझे ऐसे आइसोलेटेड लोकेशन में सभी लोगों से दूर क्यों लाया होगा। मैं गाड़ी चलाते रहा होप करते हुए कि वो नोटिस ना करे कि उसने बताया हुआ लोकेशन पीछे जा चुका है। लेकिन उसने वो नोटिस किया। उसने चिल्लाते हुए मुझे गाड़ी घुमाने के लिए कहा। ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगा कि मेरी जान अभी जाने वाली है।
तो मैंने उसे जल्दी से सॉरी कहा और मैंने गाड़ी घुमा ली। जब मैं गाड़ी घुमा रहा था, मैंने वो ब्लेड जो मैं अपने गाड़ी के अंदर रखता हूँ, वो मैंने छुपके से अपने हाथ में ले ली। आई वॉज रेडी टू यूज इट। मैं फिर से उस डेड एंड स्ट्रीट पे पहुंचा। मैंने देखा वहाँ पे बस झाड़ियाँ है और रास्ता बंद था। वहाँ पे कोई भी घर नहीं था। मुझे पता था अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। तभी उसने मुझसे काफ़ी पोलाइटली कहा, थैंक्स फॉर द राइड। मैं इस वक्त पैसे के बारे में सोच भी नहीं रहा था। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तभी उसने मुझसे कहा, क्या तुम गाड़ी के बाहर निकल सकते हो? मेरी बैग थोड़ी सी बड़ी है और वो बैग मुझे गाड़ी से बाहर निकालने के लिए मुझे हेल्प चाहिए होगी। लेकिन उसके पास कोई बैग ही नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है कि वो गाड़ी के अंदर जब आ रहा था तब उसने कोई बैग ही नहीं लाई थी। मैंने रिप्लाई किया, हाँ हाँ, आप गाड़ी के बाहर उतरो, मैं आता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। मेरी आवाज़ में जो शेकीनेस और नर्वसनेस थी वो काफ़ी पता चल रही थी। इसके बाद जो हुआ वो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसा होगा। मुझे अपने गले पे कुछ प्रेशर महसूस हुआ। मुझे रियलाइज हुआ कि वो आदमी मुझे चोक कर रहा है। मैंने मेरे हाथ में जो ब्लेड थी वो ब्लेड उसके हाथ पे चलाई। वो चिल्लाया, उसने अपना हाथ मेरे गले से निकाला। वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए गाड़ी के बाहर गिर गया। मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली और मैंने गाड़ी घुमाई। मैं वहाँ से निकल गया। मैं गाड़ी तेजी से चलाते हुए बिजी रोड पे आ पहुँचा। मुझे पुलिस को कॉल करने का मन नहीं कर रहा था। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर चुका था। मुझे बस घर जाना था और वो सब भूल जाना था। इस हादसे के अगले दिन से ही मैंने उबेर राइड एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। आई रिजाइंड।